औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेशन में हम ब्लूम टेक्सोनोमी के साइकोमोटर डोमेन पे बात करेंगे। ये ब्लूम टेक्सोनोमी का तीसरा डोमेन है। फर्स्ट जो कॉग्निटिव डोमेन था तो उसका ताल्लुक मेंटल डेवलपमेंट के साथ था। जो अफेक्टिव डोमेन था तो उसका ताल्लुक फीलिंग्स और इमोशंस के साथ था। जबकि ये तीसरा डोमेन जिसको साइकोमोटर डोमेन कहते हैं तो इसका ताल्लुक बच्चे की स्किल डेवलपमेंट के साथ है। अब बच्चे में स्किल्स कब डेवलप होती हैं? जब उनके माइंड और बॉडी पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन डेवलप हो। सो दिस डोमेन इज मेनली फोकसिंग ऑन कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी पार्ट। अब इस कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी पार्ट से मेरा मुराद क्या है? एक आसान मिसाल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। प्लेइंग क्रिकेट इज़ अ स्किल, प्लेइंग फुटबॉल इज़ अ स्किल। इस तरह दस्तकारी जो है दैट इज़ अ स्किल, इवन कुकिंग इज़ अ स्किल। इन सारे के सारे स्किल्स को अगर आप देख लें तो तमाम लोग एक जैसे इन चीज़ों को नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर कोई भी क्रिकेटर ज़रूरी नहीं है कि वो बेहतरीन क्रिकेटर ही हो। क्रिकेटर तो हो सकता है लेकिन बेहतरीन क्रिकेटर नहीं हो सकता। हर कोई इंज़माम उल हक नहीं बन सकता, हर कोई सईद अनवर नहीं बन सकता, हर कोई शाहिद अफरीदी नहीं बन सकता। वजह इसकी क्या है? क्योंकि उनके जहन और हाथों और पाँव के बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो ज़्यादा डेवलप हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू द अदर पीपल। इस तरह फुटबॉल में तो फुटबॉलर्स तो हज़ारों होंगे, लेकिन अगर रोनाल्डिनो या रोनाल्डो वगैरह का जिक्र किया जाए तो वहाँ पर आप देखते हैं कि उनके जहन और पाँव के बीच जो है कोऑर्डिनेशन इस तरह मजबूत हो चुकी है कि उनके जहन में जो भी खाका बनता है तो उनके पाँव उसी तरह से मूवमेंट करते हैं। सो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी पार्ट। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में स्किल्स डेवलप हों तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे के जहन और उस बॉडी पार्ट के लिए जो उस एक्शन के रिस्पॉन्सिबल हो कोऑर्डिनेशन डेवलप हो। अब क्लासरूम के हद तक अगर बात की जाए तो वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो या कौन कौन से एरियाज ऑफ साइकोमोटर डोमेन है जो आप डेवलप कर सकते हैं। तो उसकी एक सिंपल मिसाल मैं दे दूँ कि पेंसिल को पकड़ना दैट इज़ पार्ट ऑफ साइकोमोटर डोमेन। उससे खुशखत लिखना दैट इज़ पार्ट ऑफ साइकोमोटर डोमेन। या पेंटिंग वगैरह करना या ड्राइंग वगैरह करना या लैब के अंदर मुख्तलिफ जो टूल्स होते हैं तो उनका इस्तेमाल करना दैट इज़ पार्ट ऑफ द साइकोमोटर डोमेन। अब ये साइकोमोटर डोमेन है क्या? अगर आपको जिसमें याद दिलाऊं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के मुख्तलिफ स्टेजेस थे, इसी तरह अफेक्टिव डोमेन जो था उसके डिफरेंट लेवल्स थे, इसी तरह जो साइकोमोटर डोमेन है तो इसके भी डिफरेंट डेवलपमेंटल लेवल्स हैं। सबसे पहले है परसेप्शन। मुख्तसरन इस स्टेज पे मैं बता दूं कि परसेप्शन से मुराद ये है कि वेदर समवन इज़ विलिंग टू डू समथिंग और नॉट, यानी आप जहनी तौर पर किसी चीज़ को करने के लिए कायल हैं कि नहीं है। आपका जहन किसी चीज़ को मानता है कि नहीं, दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन या इदराक। सिट से मुराद ये है कि आप किसी चीज़ को करने के लिए कायल हैं कि नहीं है। आपका जहन तो मानता है लेकिन आप उसको करना नहीं चाह रहे। तो जो करना चाहने वाली की स्टेज है दैट इज़ कॉल्ड अ सिट। अब आप चाहते तो है लेकिन यू नीड अ गाइड आल्सो हु विल गाइड यू इन अ प्रॉपर वे। सो जो थर्ड स्टेप है दैट इज़ गाइडेड रिस्पांस, जहाँ पर आप किसी ऐसे बंदे की खिदमत हासिल करते हैं जो उस फील्ड के मुतालिक, जो उस प्रोफेशन के मुतालिक, जो स्किल के मुतालिक ज़्यादा इल्म रखता हो। मैकेनिज़्म से मुराद ये है कि हर बंदे के काम करने का अंदाज़ जो है वो मुख्तलिफ होता है। हर बंदे के जहन में मुख्तलिफ पिक्चर्स बनती हैं, मुख्तलिफ माइंड पैटर्न्स बनते हैं। उन माइंड पैटर्न्स को मैकेनिज़्म कहते हैं। कम्प्लेक्स और रिस्पॉन्स से मुराद ये है कि हर कोई किसी चीज़ को करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीक़ाकार अपना लें। हर बंदे का अपना अपना तरीक़ाकार होता है। एडेप्टेशन से मुराद ये है एडजस्टमेंट, कि आप जो भी काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हालात एक जैसे हों। हालात में कुछ वेरिएशन भी आ सकती है। इस वेरिएशन के लिए जो आप एडजस्टमेंट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अडेप्टिंग योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस। जहाँ तक ओरिजिनेशन का ताल्लुक है, ओरिजिनेशन जो ट्रेंड सेटर्स होते हैं किसी भी प्रोफेशन में, या ऐसे लोग जिनको स्किलफुल माना जाता है, या ऐसे लोग जिनको फॉलो किया जाता है, तो जिनको फॉलो किया जाता है या ट्रेंड सेटर्स होते हैं तो असल में वो ओरिजिनेशन के स्टेज पर पहुँच चुके होते हैं।
So origination is the stage where you will be copied by the people, where people will start following you. So परसेप्शन से बात शुरू होती है, जो बिल्कुल लोवेस्ट स्टेज है ऑफ लर्निंग अ स्किल, और जो हाईएस्ट है तो दैट इज़ ओरिजिनेशन, वेयर यू बिकम अ ट्रेंड सेटर और यू बिकम अ मास्टर ऑफ समथिंग। अब ये परसेप्शन से ओरिजिनेशन तक का जो सफ़र है, इसको स्टेप वाइज देखते हैं। परसेप्शन इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग अ स्किल। परसेप्शन से मुराद है, लफ्ज़ परसीव तो आप लोगों ने सुना होगा, किसी चीज़ के मुतालिक इदराक करना, किसी चीज़ को समझना। Unless and until you have some understanding of a profession or of a skill, you cannot go for it. It's so simple. यानी बच्चा कोई काम सीखने से पहले, काम शुरू करने से पहले, कोई भी स्किल सीखने से पहले वो परसीव करता है, वो देखता है कि whether I have the ability to do this thing or not. अपने जहन को देखता है, अपने बॉडी को देखता है, अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को देखता है, एंड देन ही स्टार्ट थिंकिंग whether I can do this thing or not. So यहाँ पर फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट और फिजिकल रेडीनेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर गोइंग फॉर अ प्रोफेशन और फॉर गोइंग फॉर अ स्किल। और मेंटल इंक्लिनेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट आल्सो, कि वो जहनी तौर पर उसका रुझान जो है उस प्रोफेशन के लिए है, उस स्किल के लिए है कि नहीं है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो जहनी तौर पर तैयार होगा, वो जहनी तौर पर इंक्लिनेशन उनकी होगी, तो उसमें दिलचस्पी भी लेगा और उसको ज़्यादा मोहब्बत के साथ करेगा। लेकिन अगर आप फोर्स करेंगे इस स्टेज पर, तो ही विल बी डूइंग बट ही विल नॉट बी डूइंग इट विलिंगली। सिट इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ साइकोमोटर डोमेन। जो परसेप्शन स्टेज था, वहाँ पर वो जस्ट वो थिंकिंग कर रहा था कि वेदर आई शुड गो फॉर इट और नॉट, या वेदर आई एम फिजिकली फिट फॉर इट और नॉट, और मेंटली फिट फॉर इट और नॉट। सिट जो है, इट इज़ जस्ट गेटिंग रेडी फॉर दैट थिंग। सिट जिसको कहते हैं कि उस बंदा इस चीज़ के लिए सेट है, फिट है। इट इज़ जस्ट, यू कैन से कि मेंटल रेडीनेस फॉर डूइंग समथिंग, और मेकिंग यूर सेल्फ रेडी फॉर डूइंग समथिंग। किसी चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करना। अब ये तैयार करना जो है, अपने आप को इक्विप करना है, इक्विप विद द टूल्स रिक्वायर्ड, इक्विप विद द स्टेमिना रिक्वायर्ड, इक्विप विद द मेंटल सेटअप रिक्वायर्ड। और इस स्टेज पर जो है, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ यूर इंटरनल मोटिवेशन, कि बच्चा या आप जो है उस चीज़ के लिए इंटरनली कितने मोटिवेट हैं। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है इस स्टेज पर, कि दैट इज़ इंस्पिरेशन, गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम समवन, कि आप किसी बंदे से इंस्पायर हो और उसके बाद जो है वो काम करना शुरू कर दे, सो यू विल गेट रेडी मच मोर ईजिली फॉर दैट देन। So it can be summed up as internal motivation for doing something and getting mentally ready for doing something. गाइडेड रिस्पॉन्स से मुराद ये है कि आप किसी ऐसे बंदे से गाइडेंस लेते हैं जो उस फील्ड के अंदर एक नाम रखता हो या महारत रखता हो। यानी अगर आप क्रिकेट की से सीखना चाहते हैं, तो लाजिम बात है किसी नामी गिरामी क्रिकेटर की अकेडमी में चले जाएं, सो दैट ही विल बी गाइडिंग यू एंड यू विल बी गेटिंग गाइडेड रिस्पॉन्सेस। इस तरह अगर कोई दस्तकारी वगैरह सीखना चाहते हैं, तो किसी ऐसी मेल या फीमेल के पास चली जाएं जो उस फील्ड के अंदर महारत रखती हो। क्योंकि अगर ट्रायल एंड एरर या अपनी तरफ से चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। और यही एक जो थ्योरी ट्रायल एंड एरर की थॉर्नडाइक साहब ने पेश की थी, तो उसमें ड्रॉबैक यही था कि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। नाउ दिस गाइड मे बी अ टीचर और अ मैनुअल। यानी अगर आप कुकिंग वगैरह करना चाह रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास गाइड ही खड़ा हो, आप किसी मैनुअल से भी सहारा ले सकते हैं। सो दिस गाइड कैन बी अ मैनुअल और अ टीचर, और यू मे इवन वॉच अ वीडियो एंड टेक गाइडेंस फ्रॉम दैट। लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जितना आपका गाइड जो है स्किलफुल होगा, उतने ही आप आसानी से चीज़ों को सीख सकेंगे और बेहतर अंदाज में सीख सकेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ भी जहन में रखिएगा कि टीचर ख़ुद जितना ज़्यादा स्किलफुल होगा, उसके बच्चे भी इतनी ज़्यादा जल्दी वो स्किल सीख लेंगे। यानी अगर कोई ड्राइंग मास्टर खुद खत्तात हो, तो उसके बच्चे आसानी से खत्ताती सीख सकते हैं। जहाँ तक मैकेनिज़्म का ताल्लुक़ है, सो बाज़ बच्चे जो है वो थर्ड स्टेज पर ही रुक जाते हैं और सारी उम्र वो डिपेंडेंट होते हैं। जबकि मैकेनिज़्म के स्टेज पर वो बच्चे जाते हैं जो कि ख़ुद से कुछ करना चाह रहे हों। यानी दे आर, इट्स जस्ट अ शिफ्टिंग पीरियड, कि आप डिपेंडेंट स्टेज से इंडिपेंडेंट स्टेज की तरफ जा रहे हैं और जहाँ पर चीज़ों को ख़ुद करना चाह रहे हैं। अगर आप देखें तो मुख्तलिफ़ जो क्रिकेटर्स हैं,
उनके बैटिंग स्टाइल्स को देखे और उनके गाइड्स के स्टाइल को देखे, दे आर टोटली डिफरेंट। यानी उनके गाइड्स या कोच जो है वो एक तरह से बैटिंग करते थे, लेकिन वो ख़ुद किसी और तरीके से करते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने एक इंटरनल मैकेनिज़्म ख़ुद से बना लिया चीज़ों को करने का, और इंडिपेंडेंटली चीज़ों को करना शुरू कर दिया। इस तरह किसी भी प्रोफेशन में आप देख लें तो ज़रूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट हो वो टीचर ही की तरह चीज़ों को करना शुरू कर दे या उसी तरह से करें, बल्कि ये ऑलमोस्ट हर जगह पर पॉसिबल है कि बच्चे जो है दे आर डूइंग थिंग्स डिफरेंटली एज़ कम्पेयर टू देयर टीचर्स और देयर गाइड्स। अब जब वो डिफरेंट करना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने इंटरनल एक मैकेनिज़्म डेवलप कर लिया है चीज़ों को करने का, और अब वो ख़ुद से करना शुरू कर रहे हैं। कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स से मुराद ये है कि जब आप खुद से कुछ करना शुरू कर देते हैं और अपने अंदाज में चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं, फॉर दैट पर्पज़ यू हैव टू डू थिंग्स डिफरेंटली इन योर ऑन वे। और ज़रूरी बात है कि आपने चूँकि एक नई चीज़ कर रहे हैं, एक नए अंदाज में चीज़ों को कर रहे हैं, तो उसके लिए जो अप्रोचेज़ होंगी तो वो भी डिफरेंट होंगी, जो तरीक़ाकार होगा वो भी डिफरेंट होगा, जो स्ट्रेटजीज़ होंगी तो वो भी डिफरेंट होगी। एक मिसाल मैं दे दूँ, अगर क्रिस गेल की तरफ आप देखें तो वो जो बैटिंग करते हैं तो ऐसे खड़े होते हैं कि आप समझें कि बॉल को टच भी नहीं कर सके, लेकिन जब वो चक्का मारते हैं तो इतना मारते हैं कि आम बंदा उस तरह चक्का मार ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कुछ इंटरनल इतनी प्रैक्टिसेस कर ली अपने यूनिक स्टाइल के अंदर कि नाउ यू हैव गॉट और दैट पर्सन हैज़ गॉट मास्टरी ओवर दैट। So complex over response is just as if you are doing things in your own way and you are devising the mechanism by your own, और उसके लिए आप ख़ुद ही तरीक़ाकार वज़ा कर रहे हो और उसी के अंदर मास्टरी गेन करने की कोशिश कर रहे हो। This doing things differently and doing things in your own way is called complex over responses. जहाँ तक एडेप्टेशन का ताल्लुक़ है, तो जिस फील्ड के अंदर भी बंदा परफेक्शन गेन कर लेता है या मास्टरी गेन कर लेता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जब वो हर जगह पे जाए तो हालात उनको वैसे ही मिले। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई फ़न वगैरह सीखी हो, कोई हुनर वगैरह सीखी हो, तो आपको हमेशा औज़ार, टूल या और जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं तो वो हमेशा वही चीज़ें मिले। शायद कहीं पर जाकर आपको सारे के सारे टूल्स वगैरह अवेलेबल ना हो, या वो ग्राउंड अवेलेबल ना हो, या एनवायरनमेंट अवेलेबल ना हो, सो वहाँ पर फिर हम एडेप्टेशन करते हैं। एडेप्टेशन से मुराद ये है, इट इज़ जस्ट एडजस्टिंग यूर सेल्फ अकॉर्डिंग टू न्यू सिचुएशंस। लेकिन दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपने अगर देखा होगा कि मुख्तलिफ बॉलर्स वगैरह कंडीशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, या मुख्तलिफ बैट्समैन वगैरह अपने आप को कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ वो बॉलर्स और सिर्फ वो बैट्समैन अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं जो कि उन्होंने अपना एक इंटरनल जो है वो मैकेनिज़्म डेवलप करके और उस फील्ड के अंदर मास्टरी गेन की हो, तब जाकर वो एडेप्टेशन करता है या एडजस्टमेंट। इफ़ यू आर कॉपिंग पीपल यू कैन नॉट अडेप्ट टू सिचुएशन, यू हैव टू बी नेचुरल एंड देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस। ओरिजिनेशन वो स्टेज है जहाँ पे पहुंचकर एक बंदा ट्रेंड सेटर बन जाता है, यानी किसी स्किल के अंदर वो इतनी परफेक्शन गेन कर लेता है कि देन ही इज़ फॉलोड बाय अदर पीपल इन दैट पर्टिकुलर स्किल और प्रोफेशन। यही वो स्टेज है जो बंदे को एक आइडेंटिटी देती है या रिकग्निशन देती है और एक पहचान देती है उस फील्ड के अंदर। यानी यही एक वो स्टेज है जहाँ से बंदा ट्रेंड सेटर बन जाता है और फिर लोग उनको फॉलो करते हैं। आपने ग्रेट क्रिकेटर्स, ग्रेट फुटबॉलर को देखा होगा, उनके स्किल्स इतने ज़्यादा डेवलप होते हैं कि वो अपने एक नेचुरल अंदाज से खेलते हैं और फिर उस नेचुरल अंदाज को लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं या उनकी तरह करने की कोशिश करते हैं। यानी अगर मैं आपसे बैट्समैनों के मुतालिक बता दूं तो फ़ौरन से आपके जहन में इंज़माम उल हक, सईद अनवर, सचिन तेंदुलकर इस तरह के नाम आएंगे। लेकिन अगर फ़ुटबॉल का मैं ज़िक्र करूं तो रोनाल्डो, रोनाल्डिनो वगैरह वगैरह, इन्होंने असल में अपने प्रोफेशन के अंदर एक परफेक्शन गेन की है। इनने नाउ दे आर द ट्रेंड सेटर्स। यानी वो स्टेज हैं जो आपको एक अलग से पहचान देती है।
लेट्स कंक्लूड दिस डिस्कशन। बीइंग अ टीचर, परसेप्शन के स्टेज पर आप बच्चों को खुद से चीज़ें करने दें, खुद से राह मुतय्यन करने दें और ख़ुद से आइडियल्स तलाश करने दें। सेट के स्टेज पर बच्चों को मेंटली तौर पर उस चीज़ के लिए तैयार कर लें, फिज़िकली उस चीज़ के लिए फिट रख लें। कैरियर रिस्पॉन्स के स्टेज पर हमेशा बच्चों को रहनुमाई की ज़रूरत होती है ताकि उनका वक्त जो है वो उसकी बचत हो। मैकेनिज़्म के स्टेज पर ज़रूरी नहीं है कि आपने जो इंस्ट्रक्शंस दी हो बच्चे उसी तरह से कर लें। हर बच्चे के करने का अंदाज़ अपना है, तो उनको अपना मैकेनिज़्म खुद डेवलप करने दें। कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्सेज से मुराद ये है कि हर बच्चा के जहन में माइंड पैटर्न्स बनते हैं। हर बच्चा एक डिफरेंट तरीके से चीज़ों को करने शुरू कर लेता है और अब रिस्पॉन्सेज जो है वो वेरी करते हैं फ्राम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो उनको जिस तरीके से भी रिस्पॉन्ड देते हैं उनको करने दें। एडेप्टेशन से मुराद ये है कि आप बच्चे के लिए हमेशा सेम सिचुएशन ना रखें, सिचुएशन में और एनवायरनमेंट में तब्दीलियाँ लाते जाएँ ताकि वो एडेप्टेशन भी सीख लें। और फिर आप देखेंगे कि आपके बच्चे नेचुरल बन जाएंगे, ओरिजिनेशन में आ जाएगी, इनोवेशन में आ जाएगी और वो चीज़ों को डिफरेंटली करना शुरू कर देंगे। एंड दैट विल बी द हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट ऑन पार्ट ऑफ अ टीचर, अगर उनके बच्चे जो है एक ट्रेंड सेटर बन जाते हैं और वो स्किलफुल बन जाते हैं। इस प्रेजेंटेशन में मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को आसान मिसालों के ज़रिए और आम फहम मिसालों के ज़रिए साइकोमोटर डोमेन के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो समझा दूँ। उम्मीद है इन मिसालों से आपको साइकोमोटर डोमेन को समझने में मदद हासिल हुई होगी। Thank you so much for listening and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेशन में हम ब्लूम टेक्सोनॉमी के साइकोमोटर डोमेन पे बात करेंगे। ये ब्लूम टेक्सोनॉमी का तीसरा डोमेन है। फर्स्ट जो कॉग्निटिव डोमेन था तो उसका ताल्लुक मेंटल डेवलपमेंट के साथ था। जो अफेक्टिव डोमेन था तो उसका ताल्लुक फीलिंग्स और इमोशंस के साथ था। जबकि तीसरा डोमेन जिसको साइकोमोटर डोमेन कहते हैं तो इसका ताल्लुक बच्चे की स्किल डेवलपमेंट के साथ है। अब बच्चे में स्किल्स कब डेवलप होती हैं? जब उनके माइंड और बॉडी पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन डेवलप हो। सो दिस डोमेन इज मेनली फोकसिंग ऑन कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी पार्ट।